हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया और सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, निफ्टी ने ओवर ब्रॉड इंडेक्स ने गैप डाउन ओपनिंग किया, उसके बाद से नीचे से बाइंग प्रेशर आता दिखाई दिया हमें। आज अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, नॉट, आप देखो 0.13% ही ग्रीन है, लेकिन अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाएंगे और चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम सेक्टर वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो टॉप गेनर सेक्टर था वो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स था, फार्मा इंडेक्स था। बेसिकली हेल्थ केयर फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा बाइंग आज देखने को मिली, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फिर मेटल्स में भी नीचे से बाइंग आने को देखने मिली। जो टॉप लूजिंग सेक्टर्स में थे वो आईटी और मीडिया थे, राइट। सो हम एक बार आते हैं कि अगर हम कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो जैसे अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे तो आपको टॉप गेनर में ग्लेनमार्क और ऑरो फार्मा दिखाई दिए, उसके बाद एल्केम लैब्स में और लुपिन में। ये हमने शायद लुपिन और एल्केम लैब पहले भी डिस्कस किया हुआ था। और अगर हम टॉप लूजर में देखेंगे मीडिया एंटरटेनमेंट में, तो फिर आपको सबसे ज्यादा लॉस डिश टीवी में दिखाई देगा, उसके बाद हैथवे में। आज कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स भी प्रेशर में थे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो एमएनएम और टीवीएस मोटर, तो सबसे ज्यादा एमएनएम प्रेशर में था और एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 4.55% के आसपास पे था। अभी जो क्लोजिंग प्राइस था वो -376%, 3.76% पे क्लोज हुआ है। चलिए हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो निफ्टी ने यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा मैं इसको वाइड करता हूँ। ओके। सो यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग थी, मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग की। ओपनिंग प्राइस इज अराउंड 22,809, 8010 यू कैन से। 810 पे ओपनिंग की और जो क्लोजिंग प्राइस था वो आपका था 20,929। सो 110-120 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वहां से फिर नीचे थोड़ा स्लो मारा। और जो लो उसने अटेम्प्ट किया वो इन सब डेज के लो के सपोर्ट के नीचे था। सी ओपनिंग राइट एट सपोर्ट था, लेकिन डे में नीचे लो अटेम्प्ट किया और मैक्सिमम जो बायर्स के उसका एसएल हंट करके और ये ऊपर जाके क्लोज किया। और एक ठीक ठाक, मैं इसको मानूंगा ठीक ठाक वाइट रेंज ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग में, तब नीचे से बाइंग आई है। राइट, अब इसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं। सी यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने नया लो क्रिएट किया और यहाँ पे देखेंगे एक हायर लो क्रिएट हुआ है, राइट। सो एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत होती है। सो वो जानना बहुत जरूरी है, डाइवर्जेंस में डायरेक्ट ट्रेड करने का फायदा नहीं है। सो अभी क्या फायदा, अभी एक और चीज हमें दिख रहा है कि अगर आज के हाई के ऊपर कल मार्केट स्टे किया तो एक छोटा सा हर्डल जोन, में उसको एक हर्डल जोन छोटा जरूर है लेकिन एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो, और बुलिशनेस के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो विक रिजेक्शन था टू 23,240 के आसपास का, मतलब 200 से 250 के बीच का, 20,200 to 250, ये एक जोन है मेरे, थोड़ा सा हडल जोन है। इस जोन के ऊपर एक और ऐसा वाइड रेंज कैंडल क्लोज करता हुआ दिखाई देगा तो फिर मेरा टारगेट 23,800 हो जाएगा। एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। एक और एक पैटर्न बन रहा है, मैं थोड़े से इसको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर दूं। ओके, और लेट मी रिमूव दिस इंडिकेटर ऑल्सो ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ओके। सो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक बड़े टाइम फ्रेम में हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिख रहा है। जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है और जो समझ सकता है उसको ये पता होगा कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, और कोरिलेट कर पाएंगे उससे, और आपको मालूम है कि इसका टारगेट और ऐसा कैसे निकालना है। सो बेसिकली जो रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, यहाँ से यहाँ सबसे वाइडेस्ट रेंज था, फिर धीरे धीरे रेंज कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। और जो लोअर लो फॉर्म हो रहे हैं वो वाइड रेंज नहीं हो रहे, राइट। सो अब ये क्या है कि सेलिंग प्रेशर हो सकता है क्या टाइम पे ऑब्जर्व हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये एक्टिवेट तभी होगा जब मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगा। ये है आपका 23,800 का लेवल अप्रॉक्स। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 24,200, और 200 के ऊपर निकला तो फिर आपका ये वाला हाई अटेम्प्ट होगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक्चुअली जाना तो ऊपर ही है, क्योंकि ये जो रेंज होता है, अगर मैं इसके बात करूं तो ये जो रेंज है आपका, ओके, सो दिस रेंज विल बी टारगेट अबाउट दिस। सो अप्रॉक्स अब पिछले हाई के आसपास आ जाएगा वो टारगेट। अगर इसके ऊपर स्टे करता तो ये पिछले एटीएम के आसपास टारगेट आ जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस इस जोन का पिछले स्विंग लो रहेगा। सो अगर अगर ऐसा भी रहता है सिनेरियो कि अगर मेरे को यहाँ के उसके ऊपर लॉन्ग करना है और मेरा प्रीवियस स्विंग लो, लेट्स से ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो इट्स अ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काइंड ऑफ थिंग, अगर मैं वैसे बोलता हूँ, या वो हमें क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्रेड तो करना नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बुलिश सेंटिमेंट्स के लिए 23,800 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक वाइड रेंज क्लोजिंग मिलेगा तो बुलिश सेंटिमेंट दोबारा से मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज मोड में है, बाय ऑन डिप्स हो नहीं पा रहा है क्योंकि नया नया लो क्रिएट कर रहा है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा अब्जॉर्व हुआ है इस बार, ये वाला जो फॉल हुआ
वो एग्रेसिव नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे एक नीचे से 2-3 दिन से आप देखेंगे लो ये होल्ड कर रहा है। कोई भी कैंडल आपका 23,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही, अटेम्प्ट जरूर कर रहा है लेकिन 23,800 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 23,800 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करे या फिर 2-3 घंटे ज्यादा स्टे करे वाइड रेंज कैंडल से नीचे बेरिश प्रेशर आने के लिए। तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपका आ जाएगा 20,500 टू 20,400 इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है कि बेरिश प्रेशर के लिए 22,800 के नीचे, और अब बुलिश के लिए 23,800, मतलब 1,000 पॉइंट का एक जोन है जो इंडाइसिस से मिल रही है। अगर 1,000 पॉइंट्स के जोन की जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है टाइम पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ये पर्टिकुलर लेवल को होल्ड कर रही है, और इसके कंस्टिट्यूएंट्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। आज एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक बाइंग दिखाई दी उसमें। सो कल अगर एचडीएफसी बैंक का, सॉरी, आपका बैंक निफ्टी का हाईस में ब्रेक होता है तो ये पहला हर्डल जोन आपका आएगा तो 49,850 के आसपास। इसके ऊपर फिर आपकी प्रीवियस हाई या ऊपर का हाई के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम में आके देखें हम लोग, तो लो टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है कि आपका ये सपोर्ट था, आज नीचे कुछ देर स्टे किया लेकिन वापस यहाँ पे बाइंग आ गई। सो मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये वाला जोन कैसे टैकल होता है, कैसे ब्रेकआउट देता है। अभी तो फिलहाल के लिए छोटे टाइम फ्रेम हर्डल देखेंगे हम लोग। सो छोटे टाइम फ्रेम में ये हर्डल है, ठीक है। तो कल इस जोन के ऊपर अगर 15 मिनट स्टे करता है तो फिर ये वाला जोन अटेम्प्ट रहेगा, और ये वाला जोन के ऊपर निकलता है तो फिर आपका लेट मी मार्केट आउट अगेन। ओके, ये ऊपर वाला जोन आ जाएगा आपका 49,800 टू 50,100 के आसपास। 50 और 100 वट एवर टेक, 50-100 पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो ये जैसे ही अटेम्प्ट हो जाएगा तो फिर आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल के लिए हम देख सकते हैं। अगर आज कुछ स्टॉक के बारे में बात करें, जैसे एचडीएफसी बैंक में देखेंगे पैटर्न जो फॉर्म हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन या ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन बोलते हैं, वहां पे अच्छा खासा वाइड रेंज बुलिश कैंडल देखने को मिला, जो पिछले 4-5 कैंडल को एक साथ एंगल्फ कर लिया इसने। सो आज के हाई के ऊपर अगर कल स्टे करता है एचडीएफसी बैंक, तो ये ऊपर के टारगेट्स आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर आप देख सकते हो। हिंडाल्को में भी नीचे से बाइंग होती दिखाई दी है, देख रहे हो आपको लोअर विक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो हिंडाल्को में भी अगर इस कैंडल का हाई 615 के आसपास से ऊपर स्टे करता है तो आप मान के सकते हो कि आपका टारगेट 625-630 है, देन 640 प्लस के टारगेट नियर टर्म में आ सकते हैं हिंडाल्को में। आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा साइडवेज था, डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, लॉन्ग डोजी कैंडल फॉर्म हुआ करके। और अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस जैसे तैसे होल्ड करा 1200 का लेवल, 1200 के नीचे जा नहीं रहा है। वीकनेस तभी आएगी जब 1200 लेवल के नीचे स्टे करेगा। एसबीआई की बात करें जो, तो बैंकिंग स्टॉक्स में तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, अगर इस जोन के ऊपर आएगा तभी बाइंग आएगी, फ्रेश बाइंग आएगी। 740-743 के आसपास अगर ऊपर स्टे करता है तो फिर एक एग्रेसिव बाइंग आएगी 780 के लिए। जब तक इस जोन के ऊपर जाता नहीं तब तक ये मेरे लिए नोटेड जोन में है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स ने नीचे होल्ड करने की कोशिश करा है, इसी अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए 720-725 का लेवल, इसके ऊपर आएगा थोड़ी सा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं टुवर्ड 780-800 प्लस के लेवल्स के लिए। मेजर बुलिशनेस आएगी जब मुझे ये 800 के ऊपर दिखाई देगा, 800-820 के ऊपर दिखाई देगा, तभी मेजर बुलिशनेस आएगी, नहीं तो फिर ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता रहेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको कवर करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।